हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ कुलसन जहाँ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को लोड किया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। और आज हम पढ़ाएंगे उसका दूसरा पार्ट। इससे पहले मैंने टैक्सोनॉमी क्या है, उसके डिस्क्रिप्टर क्या है और उसके कितने स्टेप होते हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में बताया है। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझा चुके हैं। आज हम देखेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको एक बार देख लेंगे। इसके डिस्कवरर कौन है, यानी गिवन बाय, इसको दिया कौन था। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको दिए थे हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, इसको दिए थे हर्बर्ट एफ कोपलैंड। इनका जो ईयर है वो है 1938 टू 1956। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको ध्यान रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था तो हम याद रखेंगे हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ओके, उनका ईयर है 1938 टू 1956। क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ देता है तो हमको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से उन्होंने दिया था। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो उसको बांट दिया था प्लांटी और एनिमिलिया में, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बांटा था उन्होंने प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमिलिया में। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को बांटा गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में बांटा। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है मेटोफाइटा और चौथा है मेटोजोआ। ओके, अब हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको दिया कौन था, तो इसको दिए थे आर.एच. पिटेकर ने। इसको कौन दिया था, आर.एच. पिटेकर दिए थे 1969 में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो आर.एच. पिटेकर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने 5 भागों में इसको डिवाइड किया, तो इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोला गया। वो कौन कौन से थे, तो पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, चौथा प्लांटी था और 5वां एनिमिलिया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछ लिया जाता है कि आर.एच. पिटेकर के द्वारा दिए गए कौन से 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, एक बार और देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था, तो आर.एच. पिटेकर ने दिया था। और 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इसको हम लोग ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इसी पे बनाऊंगी कि 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और उसके जैसे मोनेरा है इसको पूरा डिफाइन, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया। मैं इस पांचों को ब्रॉड तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को बताऊंगी विथ एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हम नीचे देख लेते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको किसने दिया था, तो इसको दिए थे ग्रे एंड डुलाइट। इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ग्रे एंड डुलाइट थे। ईयर है 1982 में। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको ग्रे एंड डुलाइट ने दिया था 1982 में। इसके आगे हम लोग देख लेंगे 8 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, इसको किसने दिया था, तो इसको दिए थे कैवलियर और स्मिथ ने इसको दिया था 1987 में। ठीक है, तो हम ये भी याद रखेंगे। अब हम आगे देख लेंगे इसको कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 2, 4, 6 जो भी है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं तो ये किसका पार्ट है, तो टैक्सोनॉमी का पार्ट है। और मैंने आपको कल बताया था कि टैक्सोनॉमी में कौन 3 स्टेप्स होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन,
आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 3 मेजर स्टेप होते हैं जिसके आधार पे हम इन्हें अलग अलग बांटते हैं। तो टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, तो हम ये जान लेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है स्पीसीज। जाति जो होती है, जो जाति होती है हमारी, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। इसी में देख लेंगे हम कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है डोमेन। डोमेन की हिंदी होती है क्षेत्र या साम्राज्य, यानी उसे किस क्षेत्र में या किस साम्राज्य में रखा जाएगा। जैसे कुछ जानवर और कुछ प्लांट, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो किसी एक ही साम्राज्य में पाए जाते हैं, एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे है ऑस्ट्रेलियन कंगारू, तो वो क्या है, वो सभी जगह नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऐसे ही तो उनका क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, तो ये हम इसे डिसाइड करते हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, डोमेन है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो स्पीसीज है। ठीक है, अब 8 स्टेज ऑफ टैक्सोनॉमी, जो 8 स्टेज होते हैं टैक्सोनॉमी के, उसको हम देख लेंगे कि 8 जो स्टेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है, सबसे जो बड़ा होता है और पहला होता है वो है डोमेन। डोमेन यानी साम्राज्य। दूसरा है किंगडम यानी जगत। तीसरा है फाइलम, फाइलम यानी संघ। चौथा है क्लास, क्लास का हिंदी होता है वर्ग। और पांचवा जो है वो है ऑर्डर यानी गण, वो किस गण से आती है। फिर है फैमिली, फैमिली को हिंदी में कहते हैं कुल। ठीक है, कुल के बाद से क्या आएगा, जीनस यानी वंश। और सबसे छोटा क्या है, स्पीसीज, तो ये है जाति। इसका जो ऑर्डर होता है कि सीक्वेंस में, कभी बढ़ते क्रम में और कभी घटते क्रम में, इसको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, अक्सर इससे क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इस 8 स्टेजेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट जो हम वीडियो का बनाएंगे, वो हम बनाएंगे डोमेन, यानी डोमेन क्या है। और उसके बाद से हम सारे को ब्रॉड तरीके से समझाएंगे। तो आप लोगों ने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, और आज के भी वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार। और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे खुद के नोट्स हैं। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से और किसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद से आप खुद देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्रैक हो रहे हैं, और इस जो मटेरियल है इससे क्वेश्चन मिलते भी हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे और टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए हों तो इसमें से ज़रूर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।